सीताराम। हमारे संत कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। तो जो है एक ऐसे ही सत्य घटना है, पर नाम नहीं लेंगे, ना गांव का नाम लेंगे और ना दादी अम्मा का नाम लेंगे। तो एक गांव में एक सेठ, उनकी बहुत प्रॉपर्टी थी, शायद गांव के सरपंच थे या जो भी हों, पर उनके बहुत खेती थी, बहुत सोना चांदी बहुत था उनके पास। तो उन्होंने क्या किया कि अब जब इंसान के पास ज़्यादा धन होता है तो लोभ भी ज़्यादा होता है। अच्छे और गलत की समझ बहुत ही कम लोगों को होती है जिनके पास धन होता है। तो उनके बहुत खेत था, तो एक खेत में पेड़ था, तो एक ही खेत में पेड़ ही निकल आया। तो उस पेड़, ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं था, तो उसमें चिड़ियों ने घोंसला बना लिया और बहुत सारी चिड़ियों ने घोंसला बना लिया। जब वो अनाज उस खेत में डालते तो वो सारी चिड़िया जो थी वो खा लेती, और उसी में घोंसले बने थे, उनके बच्चे अंडे सब थे। बहुत सारी चिड़ियों ने घोंसला बना लिया था। अब अगर वो सेठ जो है थोड़ा भी समझदार होता तो बोलता, इतना सारा खेत है, एक ही खेत का खा रही हैं तो खा ली, अच्छी बात है, इसी बहाने थोड़ा दान पुण्य हो रहा है। पर उस सेठ ने क्या किया, अपने आदमियों से बोला कि उस पेड़ को काट दो, हमारा पूरा खेत खा जाती हैं और हमारा नुकसान हो जाता है। तो उस पेड़ को काट दिया उन लोगों ने, और काटने के बाद उस पेड़ में जितने घोंसले थे, सब अंडे बच्चे सब तड़प के मर गए। तो उसी के बाद सेठ के घर जुड़वा बच्चे होने शुरू हुए, और जुड़वा बच्चे 6 दिन जीते या 12 दिन जीते और सब ख़त्म हो जाते। धन बहुत था, बहुत धन, बहुत प्रॉपर्टी थी, पर वो सारे बच्चे जुड़वा हो के ख़त्म हो गए। उनके वंश में धन तो बहुत था, प्रॉपर्टी बहुत थी, पर एक भी कोई खाने वाला उनका अपना नहीं था। पहले वो, सबसे पहले तो उनके जो सेठ थे उनके माता पिता ख़त्म हुए, फिर उसके बाद उनकी परिवार में जो थे सब ख़त्म, कोई वंश में बचा ही नहीं, सब ख़त्म हो गए। ऐसे कुछ चिड़ियों का श्राप था, सोच लो। और फिर लास्ट में पति भी ख़त्म हो गया, खाली बची वो सेठाइन। तो सेठाइन दान पुण्य बहुत करती थी, पर कहते नहीं, कर्मों की गति बड़ी न्यारी होती है। तो फिर उसको लगा कि जो है हमारे वंश में कोई बचा ही नहीं, बुढ़ापा धीरे धीरे आ गया। तो उन्होंने क्या किया कि किसी को रखा। सोच लो, धन उनका था, प्रॉपर्टी उनकी थी, सब कुछ उनका था, पर एक गलती की वजह से उनका सब कुछ बर्बाद हो। उनके वंश में, मतलब वंश में कोई तो होता जो खाने वाला होता, लेने वाला, पर उनके वंश में ना उनके भाई, ना परिवार, ना कोई, ना बच्चे, ना सास, ना ससुर, ना पति, कोई भी नहीं बचा, खाली वो औरत बची। और वो सबसे ज़्यादा उसकी उम्र थी, 103 साल वो जी, और जीने के बाद फिर वो ख़त्म हो गई। और ख़त्म होने के बाद फिर वो धन उन्होंने बताया नहीं जो छुपा कर रखा था, क्योंकि उन्हें लगता था कहीं गलत हाथ में ना पड़ जाए। सीताराम। तो वो सांप बन गई, और सांप बनकर आज भी वो उस धन की रक्षा करती हैं। सीताराम।